श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। श्लोक संख्या 48। सद्यकम नियम्य यतयो यम कर्तहेतिम जयुष्वरा दिव निपान खनित्रमिंद्र। अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सद्यक कृत्रिम मानसिक तर्क या चिंतन, नियम्य वश में करके, यतः योगी जन, यम कर्तहेतिम आध्यात्मिक अनुशीलन की प्रक्रिया, जहयु त्याग दी जाती है, स्वराट पूर्णतया स्वतंत्र, इव सदस्य निपान कुआ, खनित्रम खोदने का कष्ट, इंद्र वर्षा का नियामक देवता। ऐसी दिव्य अवस्था में न तो कृत्रिम रीत से मन को वश में करने की, न ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता रहती है, जैसा कि ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा किया जाता है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। तात्पर्य: कोई गरीब आदमी पानी की आवश्यकता के कारण कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट झेलता है। इसी प्रकार जिनका दिव्य बोध कमजोर है वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करके ध्यान करते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में वास्तव में संलग्न होता है, तब इंद्रिय का ऐसा नियंत्रण तथा आध्यात्मिक पूर्णता एक साथ प्राप्त हो सकती है। इसलिए महान मुक्त जीवात्मा भगवान के कार्यकलापों को सुनने और जपने के इच्छुक रहती है। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इंद्र इस ब्रह्मांड में बादल लाने की व्यवस्था करने का तथा वर्षा करने के लिए नियंत्रणकारी देवता है। अतः उसे अपनी व्यक्तिगत जल पूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे अपने लिए कुआं खोदना हास्यप्रद होगा। इसी प्रकार जो वास्तव में भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलापों को जानने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नहीं, ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वे वास्तव में भगवान की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में लगी हुई है। अतः शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा ध्यान से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके होते हैं। अतः जीवन की वास्तविक सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रह जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजिनं। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो भगवान की जो भक्ति करता है और जो भगवान की श्री कृष्ण की शरण में है, उसे अन्य कोई विधि करने की जरूरत नहीं है। और जैसे यहाँ लिखा है, ऐसी दिव्य अवस्था में न तो कृत्रिम रीत से मन को वश में करने की, न ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता रहती है। आज हम देखते लोग ध्यान धरते हैं, तो कलयुग में ध्यान धरना संभव नहीं है कि हम ऐसे ध्यान करते जिससे हम सुखी हो जाएंगे, हम डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे।
रात दिन मेहनत करते हैं गधे की तरह और फिर ध्यान धरने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान में उसको क्या दिखाई देगा? नहीं तो भगवान का ध्यान में नहीं तो भगवान का ध्यान कर पाते हैं, नहीं तो वो ब्रह्म ज्योति का भी नहीं ध्यान कर पाते होगे। खुद किसका ध्यान करते हो उसको पता नहीं है, क्योंकि पूरा दिन जो गतिविधियां है उसको कार्यकलाप में लगा हुआ है जो जीव मनुष्य, तो ध्यान करना संभव ही नहीं है। हाँ, इसलिए कलयुग में यहाँ पे ब्रह्मा जी व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम ने सब कुछ बता दिया है, और ब्रह्मा जी यहाँ पे नारद को बता रहे हैं कि भगवान की जो प्रेमामयी भक्ति है उसमें जीव लग जाता है तो उसको ये ध्यान योग द्वारा जो फल मिलता है, और जो इंद्रियों को वश में करने के लिए योगी जो तप करता है, तो ये फल शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा ध्यान से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके होते हैं। देखो भगवान की भक्ति में कितना बड़ा लाभ है। कोई ध्यान धरने की जरूरत नहीं है, कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। खाली हम भगवान की सेवा में हमारी जो भी इंद्रिया है वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमारी इंद्रिया दिव्य हो जाती है। हम प्रयास करते हैं कि भगवान की सेवा में हमारी इंद्रिया लगे। जैसे हमारी जीभ है तो भगवान का भोग लगाने के बाद हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। सब भक्त भगवान को लगाए बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो भोग लगने के बाद ही वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। आँख है वो भगवान के नित्य दर्शन के लिए, कान है श्रीमद् भागवतम कीर्तन इत्यादि श्रवण करने के लिए, हाथ जो है भगवान का, जो माता जी कोई हार बनाते हैं, प्रभु जी कोई पोछा मारते हैं, किचन में भगवान के लिए भोग बनाते हैं, मैराथन इत्यादि वीकली में जो पुस्तक वितरण करते हैं, तो अपनी सभी इंद्रियां भक्त क्या करता है इसी तरह भगवान की सेवा में लगाते हैं। और इसके विरुद्ध कर्मी लोग क्या करते हैं, पिक्चर देखने में अपनी आंखें लगाते हैं, पिक्चर का गीत सुनने में या गाम वार्ता जो नहीं सुननी चाहिए, गाम गबाटा बोलते हैं हमारे गुजराती में, गाम गबाटा માટે આ કાન ને ઉપયોગ કરે અને હિલ સ્ટેશન જાય છે। તો આ રીતે કર્મી લોકો જે છે તે ઇન્દ્રિયોનો આ રીતે ઉપયોગ કરે અને અંતે લોકો ધ્યાન ધરવા બેસે છે તો ધ્યાન સફળ કેવી રીતના થવાનું? हाँ, कर्मी लोग को अपनी इंद्रियां ऐसे सब पाप वृत्ति में लगाते हैं। अहम ममेति, मैं भोगता हूँ इसी तरह, लेकिन इस तरह हम सुखी नहीं हो पाएंगे। और धर्म कोई जानता ही नहीं है, वास्तविक धर्म क्या है। जैसे भागवतम में भगवान बता रहे, सवैम पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता अयात्मा सुप्रसिद्धति। सारे मनुष्य को, सारे मानव समाज के लिए धर्म वही है जो मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, भगवान कृष्ण की। और ऐसी भक्ति अहेतु की होनी चाहिए जिससे आत्मा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाए। तो यही धर्म है कि हम भगवान की प्रेममय भक्ति की तरफ आगे बढ़े, तभी आत्मा संतुष्ट हो पाएगा। बाकी ध्यान और योगी की तरह हम घर बार छोड़ के चले जाएंगे तो हम आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलयुग और माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि कलयुग के युग में संभव नहीं है। कलयुग में एक ही संभव है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम हवे केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे। नारद जी पूछ रहे कि कलयुग के जीव बहुत दुखी है, कितने लोग नरक की ओर जा रहे और किसी को वास्तविक उद्देश्य ही पता नहीं है जीवन का। तो इसका इलाज क्या है कलयुग में विशेष? भगवान के सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है, हम कोई भी नाम भगवान का ले सकते हैं, लेकिन कलयुग में विशेष करके है हरे कृष्ण महामंत्र, जिनके द्वारा जीव भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर
आगे बढ़ सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जो कर्मी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है, उसकी सरखामनी किसके साथ की कि जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। अभी इंद्र खुद जो है ये बारिश का जो बारिश बरसाते है उसका राजा है, अगर वो कुआं खोदने जाएगा तो लोग क्या करेंगे, वो हास्यपद होएगा, प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं। तो भक्त जो है वो ये सब कर्मकांड, ज्ञान युग, ध्यान युग में नहीं बढ़ता है, वो हास्यपद हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण की शरण ले चुकी है। भगवान भक्त जो है सबसे बड़ा ज्ञानी है। अभी 1 घंटा, एक एग्जाम्पल अपन भौतिक जगत का ले, कोई बोले कि भाई 1 घंटा आप मेरे वहाँ सर्विस के लिए आओ, मैं आपको 10,000 देता हूँ, और कोई बोला 1 घंटा आप मेरे वहाँ आओ, मैं आपको 5 लाख देता हूँ, तो कहाँ जाएगा, 5 लाख में ही जाएगा ना। जब भक्ति में सारे फल हमको प्राप्त हो जाते बिना कष्ट का, तो फिर हम ये सब क्रिया में क्यों पड़े। यही ये श्लोक का सार है कि हमें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिससे हमारा वास्तविक कल्याण हो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मैराथन है तो हमको क्लास शॉर्ट में बताना पड़ता है। हरे कृष्ण। प्रद्युमन, स्टॉप करने